हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे जिस टैबलेट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ उस टैबलेट का सॉल नेम है डोक्सोफाइलिन, जो कि 400 mg की स्ट्रेंथ में मार्केट में मिल जाती है। ये मार्केट में मुख्तलिफ नाम से मुख्तलिफ ब्रांड्स की आती हैं। इसके जो चंद फेमस ब्रांड हैं उसमें ओफिलिन है, जोफिल है, यूनिफाइलिन है। ये 400 mg की स्ट्रेंथ में आपको मिल जाती है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर डॉक्टर उन मरीज़ों में करते हैं जिनको फेफड़ों की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ होती हैं। तो उन बीमारी में उनके जो भी मसाइल होते हैं उन मसाइल को दूर करने के लिए, उन सिम्टम्स को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल किन किन दूसरी बीमारियों में किया जाता है, और किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे करना चाहिए, यानी इसके यूजेस क्या होती हैं और इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या होता है, और इसको अगर इस लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं तो कौन से मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि सामने आ सकते हैं, और इसके साथ साथ वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हुए बड़े एहतियात से काम लेना चाहिए, यानी इस टैबलेट की प्रिकॉशंस और वार्निंग क्या होती हैं। ये सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो मेरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू। डॉक्सोफाइलिन टैबलेट का इस्तेमाल ज़्यादातर डॉक्टर उन मरीज़ों में करते हैं जिनको फेफड़ों की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ होती हैं, और फेफड़ों की जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उसमें जो जितने भी मरीज़ होते हैं उसमें जो कॉमन चीज़ होती है वो यही होती है कि उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, यानी छोटे छोटे सांस लेने पड़ते हैं। और बाज़ औक़ात ये लोग जब सांस लेते हैं तो आपने एक चीज़ नोट की होगी, इनके सांस लेते हुए एक ख़ास किस्म की आवाज़ भी सुनाई देती है जिसे वीजिंग कहते हैं। ये एक ख़ास अलामत होती है, इस चीज़ की तरफ इशारा कर रही होती है कि इनकी सांस की नाली तंग हो चुकी है। तो इसकी सांस की नाली को डायलेट करने के लिए, खुला करने के लिए, या उनके जो सांस की नाली के मसल जो स्मूथ मसल्स होते हैं, बाज़ औक़ात उनकी एक्टिविटी जाम हो जाती है, यानी कि वो उतनी नहीं रहती जितनी एक नॉर्मल होनी चाहिए, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात इन मरीज़ों को बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है सांस लेने में। तो डॉक्सीफाइलिन डॉक्टर इसलिए प्रिस्क्राइब करके देते हैं ताकि उनकी सांस की नाली को डायलेट किया जाए, ब्रोंको डायलेट किया जाए, ताकि उनको सांस लेने में जितने भी दुश्वारी या जो मसले का सामना है वो फौरी तौर पर दूर किया जाए। जहाँ तक बात की जाए कि इसका इस्तेमाल किन किन बीमारियों में किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल ज़्यादातर डॉक्टर उन मरीज़ों में करते हैं जिनको एस्थमा यानी दमे की बीमारी होती है, ख़ास तौर पे ब्रोंकियल एस्थमा, जिसमें ये होता है कि उनकी सांस की नाली में काफ़ी ज़्यादा तंगी आ जाती है, सख्ती आ जाती है, और उनके मसल सही तरीके से डायलेट या रिलैक्स नहीं हो पाते, जिसकी वजह से उनके लिए सांस लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उस मसल्स को रिलैक्स करने के लिए ज़्यादातर डॉक्टर डॉक्सोफाइलिन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल उन मरीज़ों में किया जाता है जिनको COPD का मसला होता है। उसमें यूजुअली यही कॉमन मसला होता है कि उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, वीजिंग होती है। तो उसको उनके इस मसाइल को दूर करने के लिए या मुश्किलात को दूर करने के लिए ज़्यादातर डॉक्टर ये डॉक्सोफाइलिन का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ वो लोग जिनको ब्रोंकोस्पाज्म होता है, यानी कि जिनके मसल्स की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ख़ास तौर पे स्मूथ मसल जो कि उनके एयरवेज में मौजूद होते हैं, तो उसको कम उनकी एक्टिविटीज़ जिनकी कम हो जाती है, तो उसकी स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, उनकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यूजुअली डॉक्सोफाइलिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ वो लोग जिनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, ख़ास तौर पे किसी भी किस्म की लंग्स की डिजीज़, यानी फेफड़ों की किसी भी बीमारी में उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, तो उसमें यूजुअली डॉक्टर डॉक्सोफाइलिन का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके सांस लेने में जो भी दुश्वारी है उसको फौरी तौर पे दूर किया जाए। जहाँ तक बात की जाए कि डॉक्सोफाइलिन ये 400 mg टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ इसका इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करना चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल लंग्स की मुख्तलिफ़ किस्म की, फेफड़ों की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, और मुख्तलिफ़ बीमारी में डॉक्टर यूजुअली मुख्तलिफ़ तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ़ ड्यूरेशन के लिए इसका इस्तेमाल कराते हैं। तो बेहतर ये है कि इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा कर लें। लेकिन वो लोग जो कि अस्थमा के मरीज़ हैं या जिनको COPD का मसला है, यानी कि जिनमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और वीजिंग का सिम्टम बहुत ज़्यादा है, तो उनमें यूजुअली जो अडल्ट डोज़ है वो यही है कि इसकी एक टैबलेट का इस्तेमाल यूजुअली, यानी एक टैबलेट के तीन हिस्से कर दिए जाते हैं, और इन टैबलेट्स का इस्तेमाल दिन में 2 से 3 दफ़ा किया जाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल वो लोग जिनकी उम्र 60 से अबव है, तो उनमें यूजुअली इसकी डोज़ कम की जाती है, यानी आधी गोली को यानी 2 हिस्से में डिवाइड करके दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल किया जाता है। और इसके इस्तेमाल करने से देखा गया कि उनके जो सांस लेने का जो मसला होता है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। डॉक्सोफाइलिन टैबलेट इस्तेमाल करते हुए कुछ मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स सामने आ सकते हैं। उन मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में ये है कि ये नोज़िया, वोमिटिंग यानी कि मतली और क्या कर सकती है, आपका डिजीनेस हो सकती है, यानी सर चकरा सकता है, स्टोमक अपसेट रह सकता है, सर में दर्द रह सकता है,
और इसके साथ साथ आपकी हार्ट बीट इरेगुलर या ज़्यादा हो सकती है, ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है। ये चंद मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि डॉक्सोफाइलिन जैसी टैबलेट इस्तेमाल करते हुए सामने आ सकते हैं। बिल्कुल आखिर में डॉक्सोफाइलिन के प्रिकॉशंस या अवेयरनेस की बात करता चाहूँ तो वो लोग जिनको डॉक्सोफाइलिन या इससे रिलेटेड किसी भी ड्रग से किसी भी किस्म की एलर्जी है तो उन लोगों को चाहिए इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसके साथ साथ वो औरतें जो प्रेग्नेंट हैं यानी हामिल हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो यूजली ये प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ये रिकमेंड नहीं की जाती, तो इसका इस्तेमाल उनको नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ वो बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है, ये बच्चों में यूजली डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते तो उनमें भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ वो लोग जिनको लिवर का मसला है या किडनी का मसला है और उनको किसी भी किस्म की सीवियर डिजीज़ है इन दोनों चीज़ों की, तो उन लोगों को चाहिए वो इसका इस्तेमाल बड़े एहतियात से करें या इसके इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें, कंसल्ट करें, उसके बाद ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू।